हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। और आज मेरा व्लॉग है संडे का, और मैं आज संडे के दिन ही मैंने इसे अपलोड किया है। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज मुझे मेरे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का जो भी रूटीन होता है, मेरा क्या हर एक हाउसवाइफ का होता है, जो कि बहुत बिजी भी होता है। और संडे के दिन इसलिए मैं बनाया है वीडियो, क्योंकि हर डे तो हमारा एक जैसा होता है, बट जो संडे होता है वो हमारा बहुत लेंदी भी हो जाता है, बहुत लंबा भी होता है। तो मैं यहाँ पर जो भी बुक्स वगैरह सब कुछ रखी थी, सब अस्त व्यस्त ही चल रहा है, क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम्स चल रही है। तो वो सब फैला के रखते हैं, और शाम होते मतलब शाम क्या रात तक पढ़ाई करते हैं, तो सब इधर उधर ही रहता है। फिर सुबह उठ के उनको ठीक करना रहता है, बट संडे था तो मैंने सोचा कि चलो कल ही करेंगे। तो मम्मी नहा कर आ गए हैं। मम्मी एक अपनी साड़ी ढूंढ रहे हैं येलो कलर की, वो बाहर ही रखी हुई थी, बट मैंने सारी अलमारियों में देखी, उनमें नहीं थी। फिर मैंने कहा मम्मी नहीं मिल रही है, तो मम्मी के मैं तो बेड पे ले जाके उन्होंने रख दी थी, बट वो भूल गई थी। फिर यहाँ पर कपड़े इकट्ठे कर लेते हैं, जो कि हाथ से धोने के वो अलग हैं, और जो कुछ मशीन में डालने के वो अलग हैं, क्योंकि बहुत सारे कपड़ों की कॉलर्स वगैरह नहीं निकलते हैं, तो फिर हाथ से ही धोना पड़ता है। झाड़ू वगैरह हो गया है, बाहर झाड़ू अभी नहीं लगाया है, क्योंकि सड़क पे आंटी झाड़ू लगा रही हैं, तो फिर धूल वापस उड़ जाती है। तो फिर जब वो लगा देंगे उसके बाद ही मैं बाहर झाड़ू लगाऊंगी। तब तक मैंने सोचा कि पोछा वगैरह लगा लेते हैं। अभी कीकू गोपाला दोनों नहीं उठे हैं, और नहीं उठे हैं तब तक ही मैं समझ रही हूँ कि लगा लो, नहीं तो उठते हैं फिर पाँव पाँव बना देते हैं, हमको इस रूम में जाना है, उस रूम में जाना है। तो मैंने कहा नहीं उठ रहे हैं तब तक लगा दो। और संडे भी है, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो रोज़ पढ़ाई करते हैं, रात भी हो जाती है। बट आज के दिन ठीक है, चलता है, थोड़ा ज़्यादा सो लेंगे। तो मम्मी तो नहा कर आ गए हैं, वो अपना पूजन वगैरह कर रहे हैं। जब तक मैंने कहा सब कुछ पोछा वगैरह लगा के सब कंप्लीट होके फिर ही मैं नहाऊंगी। और इस तरीके से अच्छा भी लगता है, जब घर खाली हो ना, तब ऐसा लगता है कि पोछा लगा दो और फ़ैन चला दो। बट अचानक से फ़ैन वगैरह तो मैंने चालू किया, लाइट ही नहीं थी, अंधेरा सा हो रखा था। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो ये बाहर के रूम में भी मैंने पोछा लगा दिया है सभी जगह। और दादाजी मतलब दाई जी बार बार पूछ रहे हैं कि अंदर आ जाऊँ आ जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, आप अभी मत आओ, अभी तो मतलब 5-7 मिनट और बैठे रहो, जब तक सूख जाएगा फिर आप अंदर आ जाना। तो बोले ठीक है, मैं एक बार और घूम घूम कर आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ पर पोछा वगैरह मेरा लग चुका था। उसके बाद देखा बाहर वाली आंटी ने भी झाड़ू वगैरह लगा दी थी, तो मैंने कहा चलो आंगन साफ़ कर देते हैं, क्योंकि आंगन में भी क्या, जो पेड़ है ना उसमें मतलब न्यू पत्ते भी आ रहे हैं, और शायद मोर वगैरह की वजह से भी बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा है इस तरीके से। और वैसे भी सुबह तो हो ही जाता है। तो धूप आ गई है, तो ये साइकिल है, साइकिल को मैं यहीं पर मतलब लॉक करके रखना पड़ता है, तो उसको यहीं पे ढक कर रख देती हूँ। वैसे तो मैं चाहूँ तो इधर छाँव में रख सकती हूँ, फिर इधर खसका और फिर उधर धूप आ जाती, फिर उधर से उधर, इसलिए वहीं पर कपड़ा ढक दिया है इस तरीके से। और ये देखिए मतलब झाड़ू में भी पता चल रहा है कि धूल बहुत ज़्यादा, अभी गर्मी हुई है ना, तब से तो इतनी ज़्यादा धूल हो गई है। देखिए हवा भी चल रही है। 2 बार तो मैंने झाड़ू लगाया और कचरा वापस उड़ के इधर साइड आ गया। इस तरीके से मशक्क़त चल ही रही थी। और ये जूते स्टैंड पर मैंने इस तरीके से कपड़ा बांध दिया ताकि जो जूते हैं उन पर धूप भी ना लगे और धूल भी ना आए। तो झाड़ू वगैरह सब कुछ लग चुका है। और कीकू भी अंदर से आवाज़ वगैरह कर रहा है, मैं उठ गया हूँ उठ गया हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप उठ गए हो तो मैं आ रही हूँ, क्योंकि वो उठते से मतलब पानी पीता है हल्का सा गुनगुना, उसकी एक ऐसी आदत बना रखी है। तो बोले मुझे पानी दे दो, तो मैंने कहा ठीक है। और दादी उसकी पूजा कर रही है, मैंने कहा मैं आती हूँ। तो ये देखिए, और क्या है ना, आज संडे है तो आज कोई भी बाहर नहीं गया था, तो लॉक वगैरह कुछ नहीं खोला था। तो यहाँ पर नहा धोकर मैं आ गई हूँ। अब कीकू क्या है ना, थोड़ी सी मतलब चाय मांगता है, तो मेरा मन नहीं था उसको चाय देने का, तो मैंने हल्की सी उसमें चाय पत्ती डाली और बाकी चीनी वगैरह करके एक दूध जैसा ही उसको गर्म करके दे दिया। और यहाँ पर आज मेरी प्लानिंग है बनाने के लिए, आज रंग पंचमी भी है। और दाल बाटी तो हमारे यहाँ तो मतलब 2-3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए तो ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए हैं। तो दाल बाटी बनाने की तैयारी चल रही है। तो मैंने अरहर की दाल को अच्छे से वॉश कर लिया है 3 से 4 बार, और फिर उसमें कुकर में मतलब उसमें दाल में पानी डाल दिया है, हल्की सी हल्दी डाल दी है और नमक डाल दिया है। उसकी वजह से कलर और टेस्ट भी अच्छा आता है। वैसे तो ये मसाले को मैं इस तरीके से ये मसालेदानी में कूट लेती हूँ। नमक सॉरी नमक नहीं, हरी मिर्च, प्याज और लहसुन। जब भी ये मसालेदानी में यूज़ करती हूँ, या अगर मैं वीडियो बनाती हूँ और उस वीडियो को जब मैं खुद देखती हूँ, तो मैं दीदी को याद ज़रूर करती हूँ, दीदी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो
तो इसके लिए दिल से थैंक यू, क्योंकि रियल में आपको याद करने का ये एक बहुत अच्छा सा रीज़न है। उन्होंने ये गिफ्ट किया था, वो साउथ के हैं, तो अभी तो हम मिले ही नहीं हैं, 1-1.5 साल हो चुका है। और हम जब साथ में थे पोस्टिंग मतलब एक जगह, तो फिर हम मिलते थे। तो ये देखिए यहाँ पर फिर वो उन्होंने गिफ्ट किया था। तो यहाँ पर मेरी बाटी की तैयारी चल रही है। आटे में मैंने नमक, हल्दी और मोयन के लिए हल्का सा ऑयल डाल दिया है। आटे को अच्छे से मिक्स करके मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, हल्का सा टाइट डो लगा लूँगी इस तरीके से। और जब तक दाल हमारी पक रही है, 2 सीटियाँ उसमें लग चुकी हैं। तो ये देखिए आटे को भी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देते हैं, तब तक तैयारी कर लेते हैं दाल के तड़के की। तो ये देखिए, और सीटी वगैरह निकाल देते हैं। तो चलिए ऑयल गरम कर लेते हैं। और दाल में आपको दिखा देती हूँ कि जब हल्दी नमक डाल के अगर हम पकाते हैं तो उसका हल्का सा कलर बहुत अच्छा आता है। देखिए इस तरीके से, और पक भी चुकी है दाल। ये घरी की दाल है, मतलब हमारे ही खेतों की है। तो ऑयल में मैंने डाला राई, जीरा और ये जो पेस्ट बना के रखा था वो। और मेरे पास टमाटर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर है इसको पानी में भिगोकर इस तरीके से मैं तो पानी में ही डाल के और फिर मसाले को डालती हूँ ऑयल में, ताकि जलता नहीं है। तो चलिए बाटी बना लेते हैं। अच्छा, ये इस तरीके से आटा गूँथा होता है तो हम इस पे उंगलियां ज़रूर लगाते हैं आटे पे, क्योंकि इसको बिना उंगली लगाए आटे को इस तरीके से नहीं रखना चाहिए, हमारे यहाँ माना जाता है। और फिर एक छोटा सा आटे का टुकड़ा मतलब आटा तोड़कर और आटे में ही लगा देते हैं। वो जो पहला होता है वो भगवान के नाम का होता है कि धन धान्य बना रहे। तो ये देखिए इधर दाल का ये जो मसाला है वो पक रहा है, जब तक बाटी भी बनना लगभग चल रहा है। दो काम साथ में चल रहे हैं। तो दाल डाल दी है, और दाल हमारी तीखी तीखी सी बनी है। क्योंकि बाटी के साथ जब दाल बनाई जाती है या बाटी के लिए बनाई जाती है, मतलब दाल बाटी के लिए, तो वो दाल थोड़ी सी तीखी होनी चाहिए, तभी उसका मतलब टेस्ट आता है। और खातियों में तो ये मतलब है ही कि दाल तो एकदम मस्त चटपटी सी बननी चाहिए। तो बाटी मेरी बनके रेडी हो चुकी है, और इधर दाल अच्छे से उबल रही है। जब तक उबल के आ रही है मतलब कम चाल पर है, अच्छी मिक्स हो जाएगी तो फिर मैं उसमें धनिया वगैरह डाल दूँगी। ओवन में बाटी वगैरह मैंने जमा दी है, और ओवन मेरा बहुत पुराना है, मतलब 15 ईयर्स तो हो चुके हैं। तो उसी में बाटी बनाती हूँ। और गांव में तो रहे हैं तो फिर अंगारों पे सेकते हैं बाटी, बट अभी इसी से काम चलाते हैं। इसकी भी अच्छी लगती हैं, बट अंगारे की बाटी की तो यार बात ही अलग है। तो मैंने पलट दी है। अब इनको आधा घंटा लगेगा सीखने में, लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। ताकि क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, उसके लिए मुझे टाइम निकालना बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि दोनों की एग्ज़ाम साथ में है। और गोपाला को भी पूरा बताना पड़ता है, क्योंकि बीच में उसकी तबीयत ख़राब थी। और कीकू को भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे नहीं तो फिर उनको ऐसा लगता है ना कि वो कितना स्कूल में पढ़ ले, और अगर हमने नहीं पढ़ाया तो ऐसा लगता है नहीं यार बच्चा कर पाएगा कि नहीं, एक डाउट मतलब मन में लगा रहता है। तो बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो चुके थे, और किचन वगैरह सब कुछ, मतलब बाटी सिक रही थी, दाल भी बन चुकी थी, और मैंने सब कुछ क्लीन करके रख दिया था, ताकि खाना वाना खा के फिर थोड़े ही बर्तन बचेंगे। जब तक कीकू को भी नहला दिया। अब कीकू को नहलाया इतनी देर में इधर गोपाला पढ़ाई कर रहा है, और पढ़ाई करते करते उसको इतनी बार डाउट आते हैं कि ये बता दो मम्मा, वो बता दो। तो फिर बीच बीच में आना ही पड़ता है। ऐसी बात नहीं कि मैं उसको लेके नहीं बैठती हूँ, 1 से 2 घंटे तो मैं उसके सब्जेक्ट पे ही देती हूँ। बट अभी एग्ज़ाम है ना, तो मैंने कहा आप रिवीज़न करो और उसमें जो भी डाउट आ रहे हैं पूछते जाना। तो बार बार मुझे आते जाना मतलब जाना पड़ रहा था, और उसका मैथ्स का पेपर था। मैं कोई भी रिस्क उसके पेपर में नहीं लेना चाहती। और पता है उसकी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से जो 3 दिन वेस्ट हुए हैं, उनका लगता है कि मैं भरपाई कैसे करूं। वैसे तो बच्चे कर लेते हैं, कवर भी कर लेते हैं, और मतलब उनकी कैपेसिटी भी होती है। बट हम आज के हिसाब से सोचते हैं ना, अगर हम उस टाइम हमारी जो एज थी, हम भी ऐसा लगता था कि कोई हमको मत बोलो, मतलब हम पढ़ लेंगे, हमें आ जाएगा। तो वो उस वक्त हमारे बच्चों वाली फीलिंग्स थी। आज पेरेंट्स वाली फीलिंग है। तो हमें लगता है कि नहीं यार, बच्चे ने अगर साल भर पढ़ाई की है, वैसे मार्क्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसका मुझे भी कोई टेंशन नहीं है। बट मुझे बस ये लगा रहता है कि अगर वो एग्ज़ाम में बैठेगा, उसके सामने पेपर आएगा, तो वो नर्वस नहीं होना चाहिए कि मुझे ये नहीं आ पा रहा है। वो करके नहीं आए ना, उसका मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। बस यही है कि बच्चे परेशान नहीं होना चाहिए। तो उसे तो मैंने बता दिया था, थोड़ी देर उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाए,
और तब तक पता है दिमाग से तो निकल ही गया है कि कीकू को कपड़े नहीं पहनाए। अब वो कीकू भी आराम से बैठा हुआ है ओढ़ आड़ के, उसको भी बड़े मज़े आ रहे हैं कि मम्मी को ध्यान नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ तो भूल रही हूँ, कुछ तो भूल रही हूँ इसको पढ़ाते पढ़ाते। तब मुझे याद आया कि अरे कीकू को कपड़े नहीं पहनाए हैं। फिर कीकू को ऑयल वगैरह लगा कर कपड़े पहना दिए इस तरीके से। और बोला है कि मेरे पाँव में वो हो गया, झिनझिनी आ गई। तो मैंने कहा आपने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई, मैं तो भैया को पढ़ाने बैठ गई। तो फिर वो इसलिए पलंग पे जाके बैठ गया है। तो उसको मैं तैयार कर देती हूँ। और सभी का नहाना धोना वगैरह हो गया है, बस गोपाला बच गया है। इधर मम्मी दाई जी को कहानी सुना रही है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाटी सीखने के बाद कुछ किस तरीके से हो जाती हैं। तो सेकते सेकते जैसे इनको बार बार पलटना पड़ता है, आधा घंटा लगता है सीखने में। तो इस तरीके से जब क्रैक्स आ जाते हैं ना बाटी में, तो वो निशानी होती है कि बाटी अच्छे से पक चुकी है। तो जिनमें क्रैक्स आए हैं ना उन्हें तो मैं निकाल लूँगी, और बाकी जो बची हैं उन्हें सीखने दूँगी। तो जब तक गोपाला ने कहा कि मम्मी दाल बाटी हो और प्याज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल प्याज तो काटेंगे ही। तो यहाँ 2 प्याज काट लेती हूँ मैं। और वैसे सलाद अच्छा लगता है दाल बाटी के साथ, बट मतलब टमाटर नहीं है तो प्याज से ही काम चलाते हैं, प्याज और नींबू। तो प्याज इस तरीके से काट लिए, उनको अच्छे से इस तरीके से स्लाइस में उनको निकाल लिया। फिर नमक डाल दिया, पानी डाल दिया। हल्के से भीगे रहेंगे ना तो थोड़ा सा चरकापन कम हो जाएगा, तीखा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगता है ना कोई कोई प्याज। तो इस तरीके से उनको भिगा कर रख दूँगी। अब बाटी भी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए। इस तरीके से क्रैक्स आ जाते हैं ना तो अच्छे से अंदर तक पक जाती, फिर आप टेंशन फ्री होकर इनको खा सकते हैं। तो इनको बढ़िया से इनके अंदर करेंगे होल, और इस तरीके से फोड़ कर और फिर हम इसे घी में डिप करेंगे। घी मैंने मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पिघलाया, इस तरीके से नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पे था ना उसी को लिया है और अच्छे से बाटी को डिप कर दिया। और ये देखिए, तो टेस्टी सी बाटी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। और ये देखिए थाली, ये थाली तो मैंने अपने वीडियो के लिए बनाई थी। अब दे देते हैं भाई, जिसको भी खाना है सब खा लेंगे, क्योंकि अभी सभी साथ में बैठ के ही हम खाना खाने वाले हैं। तो सारी बाटियों को मैंने अच्छे से घी लगा दिया है। और घी लगाया क्या, इनको घी में डिप करो ना तभी इनको मतलब टेस्ट बहुत ऑसम टेस्ट आता है। तो अगर आप सभी को दाल बाटी पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सभी हम बैठ गए हैं भोजन वगैरह करने। और ये इधर कीकू गोपाला साथ में बैठे हैं, दादाजी उधर बैठे हैं, मैं इधर बैठ जाऊंगी। हो चुकी है शाम, मैंने रख दी है चाय। और आज क्या हुआ था ना, सब अंदर ही थे। रंग पंचमी के दिन किसी ने दीवार पर जो बलून मारा कलर्स वाला, तो घर के अंदर तक पूरा कलर कलर हो गया। फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैंने पूरी दीवार को धोया, तो कुछ इस तरीके से कलर निकल पाया। पूरा कलर तो निकला भी नहीं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना। मतलब सब मिलके होली खेलो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे घर में फेंको बलून तो वो अच्छा नहीं होता, मतलब कोई मैनर्स नहीं है इस तरीके का। तो जिसने भी किया है कोई बात नहीं, बट फिर ड्रेस वगैरह, क्योंकि मैंने बाहर कपड़े भी डाल रखे थे तो पूरी दीवार कलर पर हो गई थी। वो तो अच्छा कि कपड़े बच चुके थे। और अंदर दादाजी बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा भी कि उनके ऊपर छींटे आए, बट उनको इतना पता नहीं चल पाया कि ये कलर्स के हैं। तो बुज़ुर्ग लोग भी हैं घर में, अगर किसी को लग जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग, जो कि एक हाउसवाइफ का रूटीन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।